ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 19/4/83। सार। संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव की अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज़्यादा हीरा बन जाते हो। इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप के हमजीन से सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती, तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हमजीन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हमजीन्स ही बनना, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हमजीन्स, ऐसे हमजीन्स होना। अभी सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें, सोचने वाले हो व समान बनाने वाले हो। सेकंड में सौदा करने वाले हो व अभी भी सोचने का समय चाहिए। सौदा करके आए हो व सौदा करने आए हो। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फार्म भरे थे। वह छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुँच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन की सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुँचती हैं। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी, रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए। सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो यह ओम शांति भवन का हॉल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। समझा? आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जीन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले,
हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर की क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अधर कुमारों से। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो कोटों में कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना। ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गईं। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गईं जैसे थी ही नहीं। एक सेकंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, तो न धन की चिंता, न मन की परेशानी और न तन के कर्म भोग की भी चिंता, क्योंकि जानते हैं यह अंतिम जन्म और अंत का समय है। इसमें सब चुकतू होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक। क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा, यह क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ज्ञान है। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वह जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो। परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें। कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे और अब देखो क्या बन गए। मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे। अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा, अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए। यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए। यह कोई कम बात है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता यह नहीं समझते थे। अभी समझते हो। हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। टीचर्स के साथ सेवाधारियों की विशेषता क्या है। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करें। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो, जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है। ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर अनुभव कराकर महान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य पर्सनल। सफल करो और सफलता मूर्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा
कि अंतिम दिन तक भी तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार ही है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जिसमें भी सफलता अनुभव करने चाहते हो तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ, व्यर्थ न जाने दो, तो ऑटोमेटिकली सफलता के खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव और बेफिक्र स्थिति चाहिए। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव मिक्स न हो, कोई भी बात का फिक्र न हो, क्योंकि फिक्र करने वाला समय भी गंवाता, एनर्जी भी व्यर्थ जाती और काम भी गंवा देता है। वह जिस काम के लिए फिक्र करता वह काम ही बिगड़ जाता है। दूसरा, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प के हर कार्य में सफलता प्राप्त की, दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो, हर खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, या मेरापन आना अर्थात खजानों को गंवाना। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं उन्हें कम खर्च बाला नशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा हो तभी कमाल गाई जाएगी। तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गंवाओ। न आई वेल के लिए संभाल कर रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय मैंपन से न्यारे बन सफल करो तो जमा होता जाएगा। सफल करना अर्थात पदम गुणा सफलता का अनुभव करना। इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं वह समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वह अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वह ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हैं। जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते हैं अर्थात उन्हें कार्य में लगाते हैं वह सर्व शक्ति संपन्न बन जाते हैं। उनके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं वह ऐसे गुणमूर्त बनते जो आज लास्ट समय में भी उनके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। जो स्थूल धन का खजाना सफल करते
वह 21 जन्मों के लिए माला माल रहते हैं, तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, चलते फिरते सदा यह स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।